आज कॉलेज का पहला दिन था। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय। मेरे दिल में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह था। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में कदम रखने वाला था। मेरे मन में कई सवाल थे, कई आशंकाएं थीं, लेकिन सबसे प्रबल थी एक नई दुनिया को जानने और समझने की तीव्र इच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस सिर्फ एक कैंपस नहीं, बल्कि एक इतिहास है, एक संस्कृति है। इसकी दीवारों में अनगिनत कहानियां दफन हैं। हर पत्थर अपने आप में एक जीवंत इतिहास है। यहाँ हर साल हजारों छात्र आते हैं, अपने सपनों को साकार करने, अपने भविष्य को गढ़ने। कॉलेज के पहले दिन मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन उत्साहित भी। कॉरिडोर में चलते हुए मैंने चारों ओर देखा। हर तरफ छात्र थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे। माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक सकारात्मक वाइब थी जो मुझे भी अपनी ओर खींच रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं एक नए परिवार का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। पहली क्लास में मेरी मुलाकात हुई आरव और सिमरन से। आरव, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था, और सिमरन, जो अपनी बातों से सबको प्रभावित कर देती थी। हम तीनों ने तुरंत एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, जैसे हम सालों से दोस्त हों। हमने साथ में कैंटीन में चाय पी और कॉलेज की बातें की। कैंटीन, जो कॉलेज का दिल होता है, जहां हर तरह की बातें होती हैं, राजनीति से लेकर प्यार तक, हर मुद्दे पर चर्चा होती है। चाय की चुस्कियों के साथ हमने अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात की। दिल्ली की गलियों में घूमना और नए दोस्त बनाना, सब कुछ नया था। पुरानी दिल्ली की चाट से लेकर कनॉट प्लेस की जगमगाती रोशनी तक, दिल्ली ने मुझे अपने रंग में रंग दिया था। हर दिन एक नया अनुभव था, हर दिन एक नई सीख। और इन सब के बीच मुझे एहसास हुआ कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, बल्कि यह दोस्ती, मस्ती और खुद को खोजने का भी एक सफर है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे वो कॉलेज के दिन किसी सुनहरे सपने की तरह थे। वो सिर्फ 3 साल नहीं थे, बल्कि एक पूरी जिंदगी थी जो मैंने अपने दोस्तों के साथ जी थी। हर एक लम्हा, हर एक घटना आज भी मेरी यादों में ताजा है। वो क्लासरूम की बातें, कैंटीन के झगड़े और लाइब्रेरी में चुपके से नोट्स पढ़ना, सब कुछ जैसे कल की बात हो। कॉलेज की वो गलियां, वो प्रोफेसर, वो दोस्त, सब कुछ मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ, तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लगता है कि कॉलेज की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, एक अनमोल खजाने की तरह। वो यादें मुझे हमेशा प्रेरित करती रहेंगी, और मुझे यह याद दिलाती रहेंगी कि जिंदगी में दोस्ती और प्यार का कितना महत्व है। मेरे दोस्त, दिल्ली शहर और वो 3 साल, सब कुछ इतना खास था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास था। यहाँ की भाग दौड़, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और मेरे दोस्त, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा थे। उनके बिना तो कॉलेज की जिंदगी अधूरी थी। हमने साथ में पढ़ाई की, साथ में मस्ती की और साथ में जिंदगी के कई मुश्किलों का सामना किया। वो 3 साल, दिल्ली शहर और मेरे दोस्त, ये सब मिलकर मेरी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय बन गए हैं जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हर एक लम्हा, हर एक याद मेरे दिल में हमेशा के लिए बसी रहेगी। शायद फिर कभी मैं उन्हीं गलियों में मिलूंगा, जहां हमने कभी साथ में चाय पी थी, जहां हमने कभी घंटों बातें की थी, जहां हमने कभी अपने सपनों को साझा किया था। शायद फिर कभी मैं उन दोस्तों से मिलूंगा जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पल बिताए थे। शायद फिर कभी वो दिन लौट आएंगे जब हम सब साथ मिलकर हंसते थे, रोते थे और जिंदगी का जश्न मनाते थे। वो गलियां, वो दोस्त, वो दिन, सब कुछ मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं फिर से उन गलियों में वापस जाऊंगा और उन दोस्तों से मिलूंगा और फिर से उन पलों को जीऊंगा। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, ग्रेजुएशन का दिन। उस दिन सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और थोड़ी उदासी भी थी। खुशी इस बात की थी कि हमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। और उदासी इस बात की थी कि अब हमें अपने दोस्तों से दूर जाना होगा।
और कॉलेज की वो जिंदगी छोड़नी होगी जो हमने साथ में जी थी। उस दिन हमने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। वो दिन मेरी जिंदगी का एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो 3 साल कैसे निकल गए, जैसे कि वो पलक झपकते ही बीत गए हों। ऐसा लगता है जैसे कल ही मैंने कॉलेज में पहला कदम रखा था और आज मैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर खड़ा हूँ। समय कितना जल्दी बीत जाता है, इसका एहसास तो तभी होता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। वो 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल थे और उन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया और बहुत कुछ पाया, और मैं हमेशा उन 3 सालों का आभारी रहूंगा। उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम फिर मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने एक दूसरे के फोन नंबर लिए, ईमेल एड्रेस लिए और सोशल मीडिया पर कनेक्ट हुए। हमने वादा किया कि हम हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। वो वादा आज भी मेरे दिल में जिंदा है और मुझे उम्मीद है कि हम सब एक दिन फिर से मिलेंगे और फिर से उन पलों को जिएंगे। दोस्ती का बंधन बहुत मजबूत होता है और यह समय और दूरी से नहीं टूटता। हर अंत एक नई शुरुआत है और ग्रेजुएशन भी एक नई शुरुआत थी। यह एक नए सफर की शुरुआत थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब हमें अपनी राह खुद चुननी थी और अपने सपनों को पूरा करना था। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन यह एक रोमांचक समय भी था। हमें पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम यह भी जानते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास वो ताकत थी, वो आत्मविश्वास था और वो दोस्ती थी जो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने में मदद कर सकती थी। फाइनल एग्जाम्स का समय आ गया था और सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था और हर कोई चाहता था कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था और कई बार तो ऐसा लगता था कि हम सब टूट जाएंगे, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हमने एक दूसरे का साथ दिया। हमने साथ में पढ़ाई की, साथ में नोट्स शेयर किए और साथ में एक दूसरे को मोटिवेट किया, और आखिरकार हमने एग्जाम्स को पास कर लिया। उस समय मैंने और सिमरन ने एक दूसरे को नोट्स शेयर किए और आरव ने अपनी हरकतों से सबको हंसाया। सिमरन हमेशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसके नोट्स हमेशा बहुत मददगार होते थे, और आरव, वो तो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था और वो अपनी हरकतों से सबको हंसाता रहता था। वो दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और उनके बिना तो मैं एग्जाम्स को पास नहीं कर पाता। दोस्ती का महत्व तो ऐसे ही समय में पता चलता है जब हमें एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और घर वापस चला जाऊं। एग्जाम्स का प्रेशर, पढ़ाई का बोझ और घर से दूरी, सब कुछ मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे कभी भी हार मानने नहीं दी। उन्होंने मुझे समझाया कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और उनकी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने फिर से पढ़ाई में मन लगाया। दोस्ती ही असली ताकत थी जिसने हम सबको आगे बढ़ाया। दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो हमें मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है और हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता। मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मुझे हमेशा प्यार किया, और मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। दोस्ती एक अनमोल खजाना है और हमें इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। दिल्ली की भीड़ भाड़ में खुद को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। इस शहर में हर कोई अपनी अपनी दौड़ में लगा हुआ था और किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। ऐसे में खुद को अकेला महसूस करना बहुत आसान था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। मैंने नए लोगों से मिला, नई जगहों पर गया और नए अनुभवों को जिया, और धीरे धीरे मैंने खुद को पहचानना शुरू कर दिया। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो आपको बदल देता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। कभी कभी मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी और मैं अपने परिवार को बहुत मिस करता था। घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब आप अकेले हों। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि यह मेरे भविष्य के लिए जरूरी है और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह त्याग करना होगा। और नए अनुभवों ने मुझे और भी मजबूत बनाया और मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। घर की याद तो हमेशा आती रहेगी, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे याद है, मैंने पहली बार दिल्ली मेट्रो में सफर किया था
और मैं दिल्ली की रफ्तार को देखकर हैरान रह गया था। ये शहर कभी नहीं सोता और हमेशा चलता रहता है। दिल्ली मेट्रो एक अद्भुत चीज है और यह आपको शहर के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचा देती है। और मेट्रो में सफर करते हुए आप दिल्ली के लोगों को करीब से देख सकते हैं और उनकी जिंदगी को समझ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। हर दिन एक नई सीख थी और हर दिन एक नई कहानी थी। दिल्ली में हर दिन कुछ नया होता है और हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। ये शहर आपको कभी बोर नहीं होने देता और हमेशा आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो आपको बदल देता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ के अनुभव सब कुछ मिलकर आपको एक नया नजरिया देते हैं। और फिर कॉलेज फेस्ट का समय आ गया था। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था और हर कोई चाहता था कि उसका स्टॉल सबसे अच्छा हो। कॉलेज फेस्ट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और इसमें बहुत मजा आता है। यह एक ऐसा समय होता है जब सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। मैंने भी फेस्ट में भाग लिया था और मैंने बहुत कुछ सीखा था। मैंने और आरव ने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया और सिमरन ने पेंटिंग प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। हम सब ने बहुत मेहनत की थी और हम सब चाहते थे कि हम जीतें। डांस प्रतियोगिता बहुत मुश्किल थी और हमें बहुत अच्छे डांसर्स के साथ मुकाबला करना था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और सिमरन की पेंटिंग प्रदर्शनी भी बहुत सफल रही और उसकी पेंटिंग्स को बहुत सराहा गया। फेस्ट के दौरान मुझे पहली बार हार का सामना करना पड़ा और मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे हौसला बढ़ाया और मुझे समझाया कि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। उन्होंने मुझे बताया कि महत्वपूर्ण यह है कि हमने कोशिश की और हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और उनकी बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। हार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यह हमें और भी मजबूत बनाती है। कॉलेज फेस्ट ने हम सबको और भी करीब ला दिया। हमने साथ में बहुत मजा किया और हमने एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जाना। फेस्ट एक ऐसा समय होता है जब सब लोग मिलकर जश्न मनाते हैं और अपनी दोस्ती को मजबूत करते हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ कॉलेज फेस्ट का अनुभव किया। और फिर मिड टर्म की तैयारी शुरू हो गई थी। सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे और हर कोई चाहता था कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। मिड टर्म एग्जाम्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यह आपके फाइनल ग्रेड को प्रभावित करते हैं। इसीलिए हर कोई बहुत मेहनत कर रहा था और हर कोई चाहता था कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। आरव हमेशा ग्रुप स्टडी के लिए सबको बुलाता था क्योंकि उसे ग्रुप में पढ़ना पसंद था, लेकिन सिमरन को अकेले पढ़ना पसंद था क्योंकि उसे अकेले में ज्यादा ध्यान लगता था। मैं दोनों के साथ पढ़ता था और मुझे दोनों तरीकों से पढ़ने में मजा आता था। ग्रुप स्टडी में हम एक दूसरे से सवाल पूछते थे और एक दूसरे को समझाते थे, और अकेले में मैं अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर पाता था और मैं अपनी गति से पढ़ पाता था। कभी कभी हम सब मिलकर रात को छत पर पढ़ते थे और चाय पीते थे। छत पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत शांत और सुकूनदायक होता था और चाय पीने से हमें ताजगी मिलती थी और हम और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ पाते थे। रात को छत पर पढ़ना मेरी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक थी। दिल्ली की सर्द रातें और दोस्तों के साथ पढ़ाई मेरी जिंदगी की सबसे यादगार यादें बन गईं। वो रातें बहुत खास थीं और मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। उन रातों में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया और बहुत कुछ पाया, और मैं हमेशा उन रातों का आभारी रहूंगा। फिर मिड टर्म की डेट शीट आई और हम सब अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। कॉलेज फेस्ट 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, मानो कल की ही बात हो जब हमने ये सफर शुरू किया था। समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। इन 3 सालों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार हम और भी मजबूत होकर उभरे। ये समय कैसे बीता इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।